गुल्ली और बिल्ली अपनी मौसी के घर आए हुए हैं। उनकी मौसी के घर शहर से बहुत दूर है और एक जंगल के पास में है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति रहती है और बहुत ज्यादा सुंदर है। तो आज गुल्ली बुल्ली और उनकी मौसी का लड़का टीवी देख रहे हैं और यह तीनों काफी देर से टीवी देखे जा रहे हैं। लगता है आज रात कोई भी सोएगा नहीं और उनके जो मौसी का लड़का है वह भी गुल्ली बुल्ली की तरह बहुत शैतान है। और अब तीनों एक काफी देर हो जाती है तो फिर गुल्ली कहता है, भाई मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ सोने। बुल्ली कहता है, बस इतने में ही थक गए, तुम तो कह रहे थे पूरी रात मूवी देखेंगे, तुम्हारी तो बहुत जल्दी हवा निकल गई। आज मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। फिर वह मौसी के लड़के से पूछता है, बता यार कौन से कमरे में जाकर सोना है, मेहमानों की खातिरदारी के लिए कौन सा कमरा है। गुल्ली की मौसी का लड़का कहता है, ऊपर जाकर किसी भी कमरे में सो जाओ, सभी कमरे एकदम खाली हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ऊपर में जो आखिरी में कमरा है उस कमरे में गलती से भी मत जाना है। मैं अभी दोनों चौंक के पूछते हैं क्यों। फिल्म की मौसी का लड़का कहता है कि पता नहीं, जब हमने घर लिया है तब से उस कमरे में अजीब करीब सी घटनाएं होती हैं। को शुरू से ही उस कमरे के अंदर कोई नहीं गुस्सा और जो कोई भी उस कमरे के अंदर जाता है वह वापस नहीं आता। कि हमने बहुत बार कई सारे तांत्रिकों को भी बुलाया है लेकिन उन्हें भी नहीं पता चलता कि ऐसा क्यों होता है। और जब हम उस कमरे में कोई ताला लगाते हैं तो कुछ टाइम बाद उजाला गायब हो जाता है। इसलिए पहले तुम्हें बता दे रहा हूँ कि उस कमरे में गलती से भी मत जाना है। गुल्ली कहता है, ठीक है यार नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाऊंगा है। अरे इतना कहते गुल्ली सोने के लिए चला जाता है, लेकिन गुल्ली कहाँ मानने वाला है। गुल्ली तो इन कामों के लिए हमेशा तैयार रहता है। फिर और देखता है वह कमरा कौन सा है जिसमें से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जो भूतिया कमरा है। कि होकर पहुंचने के बाद गुल्ली की नजर उस कमरे में पड़ती है और गुल्ली उस कमरे की ओर जाने लगता है। जैसे ही गुल्ली कमरे के पास पहुंचकर उसके खोलने कोशिश करता है कि इससे पहले उस कमरे का गेट अपने आप खुल जाता है तो फिर वह कमरे के अंदर चारों ओर देख काफी ज्यादा सुंदर था। गुल्ली होता है, यार इतना सुंदर कमरा है और यह से भूतिया बता रहा है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, इस कमरे में कुछ होता भी होगा। मुझे लग रहा है मौसी का लड़का खुद इस कमरे में सोना चाहता है, इसलिए मुझे दूसरे कमरे में सोने के लिए कह रहा है और मुझे भूत की कहानी बताकर डराना रहा है। एक अच्छा खुद इतने अच्छे कमरे में सोना चाहता है और मुझे कोई घटिया से कमरा बता दिया होगा। अब तो मैं आज इसी कमरे में सोऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं गुल्ली और उनकी मौसी का लड़का अभी भी मूवी देख रहे हैं। लगता है सुबह तक मूवी देखेंगे। मौसी का लड़का कहता है कि एक बार में उधर जाकर देख ले गुल्ली सही से सो गया है या नहीं, यह गलती से उस कमरे में तो नहीं चला गया। इस कमरे के बारे में उसे बताया था कि गुल्ली कहता है, यार तुम मजे से मूवी देखो, गुल्ली कोई बच्चा थोड़ी ना है, वह सो गया होगा, आपने आराम से टांगे फैलाकर सो रहा होगा। मुझे तो लगता है गुल्ली पिछले जन्म में कुंभकर्ण था, इसलिए वह इतना ज्यादा सोता है। फिर दोनों मूवी देखने लगते हैं और कमरे का गेट लगाकर बेड पर लेट चुका है और अब सोने जा रहा है। अब अपने आंखें सोने के लिए बंद कर लेता है। जैसे ही वह सो जाता है उसकी कुछ देर बाद ही उस कमरे से अजीब गरीब आवाजें आने लगती है। गुल्ली आवाज सुन तो लेता है लेकिन वह इतनी ज्यादा गहरी नींद में कैसे उठा नहीं जा रहा है। सही में ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में कुंभकर्ण नहीं था। तो फिर थोड़ी देर बाद उस कमरे के सामान हिलने लगते हैं। अब सोचता है शायद कमरे में जरूर कोई गड़बड़ है, मुझे इस कमरे से जल्दी से निकल जाना चाहिए और दूसरे कमरे में चले जाना चाहिए। उस कमरे से फिर से अजीबोगरीब आवाज शुरू हो जाती हैं और की आवाजों को सुनकर गुल्ली बहुत ज्यादा घबरा चुका है और वह कमरे से निकलने के लिए जाने लगता है। और जैसे उस कमरे भी अचानक है कि अरे यह क्या हुआ, गुल्ली कहाँ चला गया। आप क्या गुल्ली को उस कमरे में रहने वाला भूत अपने साथ ले गया है क्या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब देखेंगे अगले पार्ट में क्या हुआ है।